हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी ट्यूटोरियल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ट्वेल्थ करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। दैट इज़ करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चे के पास। सो पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जिनके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थी, यानी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So PCB student जो है they can go for MBBS. Okay, I think you all know about it. It is the most preferred course in the case of the biology students, and the duration of this course is 5.5 year, जिसमें से academic duration होती है 4.5 साल की और 1 साल की internship. एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी करियर ऑप्शन मुझे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। वी ऑल नो दैट व्हाट अ डॉक्टर कैन डू। ओके, बट फिर भी डूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस इज़ बेस्ट। ओके, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कॉस्टली होते हैं और कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो है हमारे दे आर एम्स, CMC वेल्योर, जिपमर पॉन्डिचेरी, FMC एंड मैनी मोर। ओके, सो नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो अवेलेबल है PCB स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर BDS. BDS इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज़ 5 ईयर, जिसमें से 4 ईयर की हमारी क्लासरूम स्टडी होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप। आई सजेस्ट कि इसके लिए भी स्टूडेंट शुड गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, but still private colleges in the case of BTS they are not as costly as for MBBS. Okay, so this is all. Next career option for PCB students is that they can go for B Pharma. B Pharma is Bachelor of Pharmacy. Okay, so this course is of 4 year, and after doing B Pharma they can go for M Pharma. So these B Pharma and the M Pharma students they mainly deals with making of medicines. Okay, so such students they can work in pharmaceutical companies, they can also do government jobs, and best is that they can open their own shop, their chemist shop. Okay, so this is it. नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो अवेलेबल है PCB स्टूडेंट के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर BAMS. BAMS इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ आयुर्वेदा डॉक्टर. ओके, एंड ड्यूरेशन जो होता है इस कोर्स का वो 5.5 ईयर का होता है, जिसमें से 4.5 ईयर की हमारी क्लासरूम स्टडी और 1 ईयर की इंटर्नशिप. एंड यू नो दैट आजकल आयुर्वेदा की कितनी डिमांड बढ़ रही है. एवरी वन इज मूविंग टूवर्ड्स द आयुर्वेदिक थिंग्स. ओके, so they are also called as a Ayurvedic doctor. Then next career option जो available है PCB students के लिए is that they can go for PharmD. Okay, PharmD is called as a doctor of pharmacy, या फिर इसको मिलिए हम लोग डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं. ओके, यस, एक ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट इसके लिए भी जा सकता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी. ओके, एंड इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 ईयर्स की होती है, जिसमें से 5 ईयर की एकेडमिक स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है. दीज पर्सन्स दे कैन वर्क एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, रिसर्चर. ओके, so there are very wide scopes of the doctorate of pharmacy, doing doctorate of pharmacy. Then next career option जो available है PCB students के लिए is that they can go for BHMS, that is Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery. Okay, and इनको हम होम्योपैथिक डॉक्टर भी बोलते हैं और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है 5.5 ईयर का होता है. ओके, नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो अवेलेबल है PCB स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर BPT, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. ओके, एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर का होता है, जिसमें से 4 ईयर की क्लासरूम स्टडी होती है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है. एंड व्हाट बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट डज, या फिर व्हाट बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट डू इज़ दिस कि जब भी हमें कोई मस्कुलर पेन होता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, जॉइंट इंजरी हो जाती है, देन वी ऑलवेज गो टू फिजियोथेरेपिस्ट. तो या फिर हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो हमें सुटेबल एक्सरसाइज बताते हैं या करवाते हैं. So these physiotherapists they particularly deal with muscular injuries and physical injuries through non-surgical method. Okay. नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो अवेलेबल होता है फॉर द PCB स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर B Optom, दैट इज़ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री. एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 ईयर का होता है, जिसमें से 3 ईयर की लर्निंग है और 1 ईयर की इंटर्नशिप है. एंड दीज पर्सनस दे बेसिकली डील विद आई केयर, मतलब कि आइज़ के एग्जामिनेशन से लेके उसमें कोई डिसऑर्डर हो, कोई विजुअल डिसऑर्डर, जैसे कि हमें पता है मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, तो उसे करेक्ट करते हैं वो लेंसेज की हेल्प से, स्पेक्टिकल्स की हेल्प से. तो जो हमारे चश्मे वश्मे बनते हैं तो वो इन्हीं का काम है. ओके,
फर्दर नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो अवेलेबल है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर बीयूएमएस, जिसे हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इन्हें यूनानी डॉक्टर भी बोला जाता है। इस कोर्स की जो हमारी कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 5.5 ईयर की होती है, जिसमें से 4.5 ईयर की लर्निंग होती है और 1 साल की इंटर्नशिप। फर्दर करियर ऑप्शन जो अवेलेबल होता है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर BA SLP, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी भी बोलते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 5 ईयर का होता है, जिसमें से 4 ईयर की लर्निंग है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप है। इट बेसिकली फोकसेस ऑन ऑडियोलॉजी। कोई हियरिंग डिसऑर्डर हो, कोई हियरिंग इम्प्लांट कराना हो, कोई स्पीच लैंग्वेज थेरेपी करानी हो, तो दे कैन गो विद BA SLP। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं है, देर आर मेनी मोर करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू पीसीबी स्टूडेंट्स। पीसीबी स्टूडेंट्स फर्दर दे कैन गो फॉर BOT, दैट इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स का ड्यूरेशन हमारे 3 साल का होता है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है दे मेनली डील्स विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट्स। जो पेशेंट्स किसी फिजिकल सोशल या किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, दे बेसिकली डील्स विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ सच पेशेंट्स। ओके, फिर पीसीबी स्टूडेंट्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर BPO, जिसे हम लोग बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स भी बोलते हैं। एंड इस कोर्स का ड्यूरेशन हमारे 4 ईयर का होता है, जिसमें से हमारे 6 मंथ्स की 4 ईयर मतलब क्लासरूम स्टडी होती है एंड 6 मंथ की हमारी ट्रेनिंग होती है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के अंदर। एंड जो आजकल हम लोग आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो वो सब इसी में आता है। दे मेनली डील्स विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम लोकोमोटर डिसऑर्डर, उनकी जो आर्टिफिशियल लिम्स चल रही है आजकल। ओके, सो ये उन्हीं से डील करते हैं। फर्दर करियर ऑप्शन जो अवेलेबल है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए इज दैट दे कैन गो फॉर BRSC, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी बोलते हैं। एंड दीज पर्सनस जो होते हैं दे मेनली डील्स विद द रिहैबिलिटेशन। किसी भी अगर पर्सन को कोई फिजिकल मेंटल या कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन कराना हो तो दे मेनली हेल्प देम। सो इट मेनली डील्स विद काउंसलिंग, ये काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करते हैं उन लोगों की। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर BSc, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। और इसमें बहुत सारी वेरियस फील्ड्स है BSc के अंदर, जो हम आने आगे वीडियो के आगे में देखेंगे। ओके, कि कौन कौन सी फील्ड्स में एक पीसीबी स्टूडेंट्स के BSc कर सकता है। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दे कैन ऑल्सो गो फॉर BHM, दैट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। एंड होटल मैनेजमेंट के क्या स्कोप्स हैं, यू नो दिस। ओके, आजकल मतलब कि पर्सन कैन वर्क इन 5 स्टार होटल्स। ओके, बट वन थिंग आई वांट टू से इज दैट स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है होटल्स की जॉब के अंदर। फर्दर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन गो फॉर इट। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर BVSC, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस भी बोलते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन हमारे 5 ईयर का होता है। इनको बेसिकली हम जानवरों का डॉक्टर भी बोलते हैं। ओके, सो पहले इसमें एडमिशन जो हुआ करते थे वो AIPBT के थ्रू हुआ करते थे, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। लेकिन अब इसमें एडमिशन जो होते हैं वो नीट के थ्रू ही होंगे। ओके, फर्दर हमारे जो और करियर ऑप्शन है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए दैट दे कैन गो फॉर BMRT, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है। एंड इसमें वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे एक्सरेज MRI, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर BMLT, ओके, जिसे हम लोग बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये कोर्स भी हमारा 3 साल का होता है और इनको बेसिकली हम लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी बोलते हैं। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर BPH, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी बोलते हैं। और ये कोर्स भी हमारे 4 साल का होता है और इसके नाम से सजेस्ट होता है कि ये मतलब कि पब्लिक हेल्थ से डील करेंगे। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं, पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर BMS, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। दे कैन ऑल्सो गो फॉर BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो ये हमारे मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए जो कि 3 साल के होते हैं। तो पीसीबी स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर BEL, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। ये कोर्स हमारे 4 साल का होता है एंड इट इज़ अ टीचिंग कोर्स। So PCB students they can also go for this. Okay, further PCB students they can also go for DPED, जिसे हम लोग डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। PCB students they can also go for integrated B.Ed course. Okay,
नॉर्मली अगर हमें बीएड करनी है तो उसके लिए हमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की बीएड करनी पड़ती है, हमें 5 साल लग जाते हैं। मगर इन कोर्सेज में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के अंदर हमारी 4 साल में ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमारी इसमें ग्रेजुएशन और बीएड साथ साथ चलती है। दैट इज़ दिस इज़ इंटीग्रेटेड कोर्स, चाहे बीए प्लस बीएड कर लो, बीएससी प्लस बीएड कर लो। ओके, सो ये इसका प्लस पॉइंट है। Further, PCB students they can also go for integrated law courses. सिमिलरली अगर हमें कोई लॉ कोर्स करना है तो उसके लिए पहले हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम लोग किसी एलएलबी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है, दैट इज़ ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी। ओके, तो ये हमारे 5 साल का कोर्स होता है। जैसे हम बीए और एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम और एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी और एलएलबी कर सकते हैं। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गो फॉर बीवॉक, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ वोकेशन बोलते हैं। तो ये एक स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है और इस कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल की होती है। मतलब आपको कोई स्किल सिखाई जाएगी वेरियस फील्ड्स में काम करने की। ओके, इसकी बहुत वाइड मतलब कि इसकी जो फील्ड है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी स्किल सीख सकते हो। जैसे कुछ है, कुछ लोग आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं जिसकी बहुत स्कोप है। देन कुछ लोग फूड टेक्नोलॉजी में कोई स्किल सीख रहे हैं, हॉस्पिटलिटी में कुछ सीख रहे हैं, हेल्थ केयर में सीख रहे हैं। तो दीज आर मेनली द स्किल बेस्ड एजुकेशन। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीए। ओके, या पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीए एंड बीकॉम। Okay, PCB students they can also go for BJMC, that is Bachelor of Journalism and Mass Communication. PCB students they can also go for डिप्लोमा कोर्सेज। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, तो पीसीबी स्टूडेंट्स उन्हें भी परस्यू कर सकते हैं। क्या होते हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन से बीएससी कोर्सेज विच पीसीबी स्टूडेंट्स कैन परस्यू। फॉर एग्जाम्पल पीसीबी स्टूडेंट्स कैन परस्यू बीएससी मेडिकल। बीएससी मेडिकल का क्या मतलब होता है, दो टाइप की हमारी बीएससी होती है, एक ऑनर्स और एक जनरल। तो ये मेडिकल वाली जो है ये जनरल बीएससी है। ऑनर्स जैसे कि अगर आप बीएससी जूलॉजी करते हो, बीएससी बॉटनी करते हो, तो उसमें आपकी पूरी एम्फोसिस जो होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगी। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उस कोर्स के दौरान ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल बीएससी करते हो जैसे बीएससी मेडिकल, तो इसमें आप तीनों चीज़ें पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी के मतलब बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट आप बीएससी मेडिकल के अंदर पढ़ोगे और फिर आप एमएससी इन तीनों में से किसी में भी कर सकते हो। आप केमिस्ट्री में भी एमएससी कर सकते हो, जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी। लेकिन अगर आप ऑनर्स में जाते हो तो आप सिर्फ उस फील्ड में जिसमें आप बीएससी कर रहे हो, से अगर मैं बीएससी जूलॉजी कर रही हूँ तो मैं सिर्फ जूलॉजी में ही एमएससी कर सकती हूँ। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट है डूइंग बीएससी मेडिकल। सो बीएससी मेडिकल में हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी बायोकेमिस्ट्री, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी नर्सिंग। एंड यू नो बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो एमएनएस कर सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, यानी कि जो हमारे डिफेंस सेक्टर है उसमें नर्सिंग में करियर परस्यू कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, दे आर मेनली ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स ही होते हैं वहाँ पे। फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। ओके, they can also go for BSc zoology, they can also go for BSc forensic science, they can also go for BSc pathology, जिसमें वो पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्दर जो हमारे पीसीबी स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी होम साइंस, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी साइकोलॉजी। ओके, फर्दर हमारे जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी स्पीच थेरेपी, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएफएससी, जिसे हम लोग फिशरीज साइंस बोलते हैं। एंड इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत निकलती है फिशरीज के सेक्टर में। फर्दर पीसीबी स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर, they can also go for BSc genetics, they can also go for BSc health science and nutrition, they can also go for BSc sports science, they can also go for BSc anesthesia and operation theatre technology, they can also go for BSc microbiology, they can also go for BSc audiology. Okay,
एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसमें बीएससी बॉटनी बोला या नहीं, लेकिन या दे कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी बॉटनी। ओके, अब आगे देखते हैं कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज है जो पीसीबी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। पीसीबी स्टूडेंट्स कैन डू डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री, दे कैन डू डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, they can do diploma in pharmacy, they can do diploma in toxicology, they can do diploma in interior designing, they can do diploma in fashion designing, they can do diploma in journalism and mass communication, they can do diploma in nursing, they can do diploma in food science and nutrition. For the PCB students, they can also do diploma in event management and diploma in general nursing and midwifery. They can also go for diploma in anesthesia technology, and last is they can also go for diploma in medical laboratory technology. Okay, so this was all about, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे कोर्सेज जो भी एक पीसीबी स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं उन्हें इसमें इंक्लूड कर दूँ। बट अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो दैन यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so this was all about, and